सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो हुआ है, उस आदेश पे हम सभी लोग मान लें कि सुनिश्चित है कि दिसंबर आते आते भारतवर्ष के सारे सामान्य जमाकर्ता का भुगतान हो ही जाएगा। उसका मैं आधार बताना चाहूंगा और 4 महीने के अंदर में भुगतान शुरू भी हो जाएगा। भारत के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई होगी, 1 जुलाई 2023 को 17वां क्रेडिट मीट होने जा रहा है, जिसमें संभवतः पूरी आशा की जा रही है कि वो पूरे भारतवर्ष के सहकारिता विभाग में जितने भी जमाकर्ताओं का धन सुनिश्चित है, जमा है, उन सभी को एड्रेस करने जा रहे हैं और संभवतः उसी दिन वो नोटिफिकेशन भी जारी करने जा रहे हैं कि भारत के सहारा इंडिया परिवार के समस्त सामान्य जमाकर्ता का भुगतान की शुरुआत कब और कैसे की जाएगी और पूरी व्यवस्थित रूप से की जाएगी। ये हम सभी लोगों में भ्रम भ्रांति फैला हुआ है कि 10 करोड़ इन्वेस्टर है और एक जगह से कहां से पेमेंट होगा, संस्था के माध्यम से होगा या सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से होगा, कि हम लोगों के बीच में भ्रम भ्रांति है। कैसे संभव है कि 10 करोड़ इन्वेस्टर का एक साथ जो है भुगतान शुरुआत होगी, ये असंभव सा लग रहा है। तो मैं जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री इतने कुशल हैं, तो उनका जो कार्ड प्रणाली है बहुत ही सोची समझी हुई रहती है और बहुत ही सुलझा हुआ रहता है। उन्होंने हम सभी लोगों को एक संज्ञान में होगा, बहुत पहले से ये डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग प्रयोग में नहीं आया, इसलिए हम लोग जान नहीं पाए कि कागज से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट से संबंधित है, 10 करोड़ इन्वेस्टर का पेपर जाएगा, उसको व्यवस्थित करने के लिए भारत सरकार ने एक डिपार्टमेंट है, भारत सरकार का ही डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर कोई वित्तीय संस्थान उसका उनके कार्य का अगर कोई एक सहयोग लेता है तो उनको उनके द्वारा उसकी जो भी पारिश्रमिक होता है उस संस्थान को भरना पड़ता है। उस संस्था का नाम है, जैसा एक आरिफ साहब ने कह रहे थे, स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। उस संस्थान का काम यह है कि अगर भारत सरकार को जब भी आवश्यकता पड़ती है डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी भी संस्थान का पेपर लेना, उसकी पूरी व्यवस्थित कराना, तो उस संस्थान का वो उपयोग करते हैं। उसी संस्थान का पूरा उपयोग किया जा रहा है और उसमें हमारे 4 क्रेडिट सोसाइटी का सामान्य जमाकर्ता को भुगतान होना है। तो चारों सोसाइटी के लिए 4 अलग अलग बॉडी बैठाई जा रही है, जिसका पद है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, चाहे सहारा मल्टी एसेट क्रेडिट सोसाइटी हो, चाहे सहारा स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी हो या सहारियन यूनिवर्सल सोसाइटी हो या हमारा आईटीओ। चारों सोसाइटियों के लिए जो है अलग अलग से ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बैठाए जाएंगे और जो जिस ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के जुडिक्शन में आएगा उनको ये सारा प्रपत्र वहां जाना है। तो 1 जुलाई 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूरी जो है नोटिफिकेशन की जाएगी कि आपको पोर्टल के माध्यम से देना है या हो सकता है जो हार्ड कॉपी है वो आपको जो है अन्य संसाधनों के माध्यम से वहां भेजना होगा। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है उनका समिति के साथ जो है बैठक भी हो गई है। ये सहकारिता मंत्री के सचिव जो है उनके साथ और सचिव समितियों के साथ और स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस के जो अधिकारी लोग हैं, ये चारों जो सदस्य हैं, इनके साथ जो सीआरसी के पास जो डेटा मिला था उस डेटा को जो है सहकारिता मंत्रालय को देते हुए और ये SMBSCL जो है SDMSL के साथ जो है वो डाटा साझा भी कर दिया गया। जैसे डॉक्यूमेंट वहां पे जाएगा तो सारे जो है त्वरित रूप से अपना अपना काम करेंगे। क्योंकि इस ऑफिस का कोई कार्यालय नहीं था, आदरणीय प्रधानमंत्री ने इतना इनिशिएटिव लिया और इतना इनिशिएटिव लिया कि बहुत कम समय में, बहुत चंद महीनों में उन्होंने न्यू दिल्ली के म्युनिसिपल काउंसिल से उस जमीन को अधिग्रहण कराया और वहां पे कार्यालय बनाने के लिए शुरुआत कर दी गई है, जहां से सहारा का रिफंड के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ मतलब एक पृथक जो है ऑफिसेस बनाया गया है। उसी ऑफिसेस में ये सारे जो है स्पेशल क्या कहते हैं ऑफिसर एंड स्पेशल ड्यूटी जो है अधिकारी लोग वहां बैठेंगे, साथ ही साथ समिति के लोग बैठेंगे और जो स्टॉक होल्डिंग के जो है सारा काम जो है वहीं से होगा।
तो सहकारिता मंत्रालय के प्रयासों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 के अनुपालन में एक समय सीमा के भीतर सभी जमाकर्ताओं का भुगतान किया जाना है। इस संबंध में जमाकर्ता से मूल प्रमाण पत्र सहित उपयुक्त केवाईसी के साथ पोर्टल एवं अन्य माध्यमों से आमंत्रित किए जाने का प्रक्रिया प्रगति पे है। इस संबंध में पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 2 बैठक एवं सहकारिता सचिव की अध्यक्षता में समिति और स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ बैठक की जा चुकी है, जिसमें समितियों को के पास उपलब्ध डेटाबेस को SDMSL जिसको स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ साझा करने का निर्देश भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। इस क्रम में CRC द्वारा सहारा रिफंड के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा उपलब्ध कराई गई जगह पर स्थापित किया जाएगा, मतलब हो चुका है। प्रत्येक समिति में एक स्पेशल और स्पेशल ड्यूटी OSD शॉर्ट में कहते हैं नियुक्त किया गया है और ये सारा जो प्रक्रिया वहां पे संपादित होगी। तो यहाँ पे ये सुनिश्चित हो जाए कि जो भी डॉक्यूमेंट हमारे सामान्य जमाकर्ता के द्वारा सहकारिता मंत्रालय को जाएगा वो संबंधित व्यक्ति को 100% वो उपलब्ध होगा और उस पर सारी कार्रवाई होगी और जुलाई महीने में कभी भी वो पेमेंट का संचालन शुरुआत हो जाएगी और 9 दिसंबर आते आते तक हमारे सम्मानित 10 करोड़ इन्वेस्टर का भुगतान सुनिश्चित भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के द्वारा कर दी जाएगी। इसकी पूरी 100% गारंटी। ये जो भी आज खमियाजा हम लोगों को बरतना पड़ा सहारा इंडिया परिवार का, इसमें सेबी का सबसे बड़ा जो सेबी को भारत सरकार ने जैसे भी उसका गठन किया और एक विशेषाधिकार दिया गया। हम ये सभी प्रैक्टिकली जानते हैं कि किसी व्यक्ति को या किसी इंस्टीट्यूशन को बेहिसाब अगर अधिकार या पावर दे दी जाती है तो उसका नतीजा जो हम सहारा इंडिया परिवार को आज भुगतना पड़ रहा है सेबी रेगुलेटर के कारण, इसी तरह का परिणाम आता है। क्योंकि जब बेहद पावर अगर मिल जाता है, अधिकार मिल जाती है, तो सरकार भी वो बन जाता है, जज भी बन जाता है और रेगुलेटर तो है ही। ये सारे चीज बन के ये जो है गलत अनाप शनाप जो है अपने अधिकार का प्रयोग करता है, जिसका परिणाम हम लोगों को आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो सेबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सेबी को कुछ सुझाव दिए गए। सेबी पे सुप्रीम कोर्ट का सुझाव बहुत सख्त सुझाव आया है। सेबी के असीमित शक्तियों का दुरुपयोग, अचानक सेबी के फैसले में उछाल क्यों? उन्होंने शक्तियों का कहा है कि इनके जो पावर दी गए हैं उनको सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया जाए, उनके पावर का विभाजन कर दिया जाए ताकि वो जुडिशियली डिसिप्लिन होकर के वो काम करे, न्यायिक जो है अनुशासन में रहकर वो काम करे। सेबी पे शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत लागू होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, सख्त सुझाव दिया है कि सेबी पे शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत लागू होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, उसमें जो अधिकारी लोग बैठते हैं, अलग अलग अधिकारी एक ही केस में अलग अलग फैसले देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि उस संस्था पे जो सही माने में जो फैसले जाने चाहिए था वो फैसला नहीं जा पाता है। सेबी के कामकाज के तरीकों पे सवाल उठाया गया कि सेबी के बेहतर न्यायिक अनुशासन लाने का सुझाव, उनको जो है सख्त जुडिशियल डिसिप्लिन में किया जाए और सेबी के शक्तियों पे अंकुश लगाया जाए। क्योंकि क्या करते हैं, मामलों के निपटाने के लिए एक टाइमलाइन होना चाहिए। जो आज से सहारा के मामले को सुलझाने के लिए कोई टाइमलाइन सेबी के पास नहीं था। असीमित 2012 से हैंडओवर किया और 2023 तक में पहुंचा दिया। क्योंकि इससे क्या हो गया कि हमारे सम्मानित जमाकर्ता जो हमारे संस्था से जुड़े रहे, 12 साल तक उनको भुगतान न मिलने के कारण न जाने भारतवर्ष से कितने सम्मानित जमाकर्ता कोई कितने भयंकर बीमारियों से, जो कोई किडनी से है, कोई हार्ट से है, तो कोई कैंसर से है, कितने को उनकी मृत्यु हो गई, कितने की बेटियां की शादी नहीं हुई, कितने लोग एजुकेशन से पड़े रह गए। तो ये जो है मामलों के निपटाने के लिए अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो है सख्त हो गए हैं कि ऐसे ऐसे रेगुलेटर को मामलों को निपटाने के लिए एक टाइम लाइन होना चाहिए। ऐसा एक जो है आदेश कर दिया जाए और मामलों की जांच के फैसले के लिए भी एक निश्चित समय अवधि हो।
ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हम जो चाहे वही करते रहे। तो इन चीजों को देखने के लिए जो है इस तरह के सारे डिसीजन उन्होंने दिया है। और एक्स पार्टी ऑर्डर्स, ऐसे मामले में जो है कभी कभी हमारे जो भी है अधिकारी का किसी मामले गलत अगर निर्देश आता है सेबी के द्वारा, तो उस केस के टाइम पे हो सकता था कभी हमारे वकील साहब उपस्थित होते थे, परम आदरणीय पूजनीय सहारा श्री महोदय नहीं हो पाते थे, तो वैसे हालात में जो है सेबी के द्वारा एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता था। तो बिना औपचारिक सुनवाई के ही ऑर्डर देना, सुनवाई पूरी होने से पहले से ऑर्डर दे देना और एक पक्ष की दलीलों के सुने बिना ही ऑर्डर पास कर देना, ये किसका काम होता है? ये विशेषाधिकार उनके पावर मिलने के कारण ऐसा हुआ। उनको जो है 2 सेक्शन के तहत एक विशेष अधिकार भी प्राप्त है। एक सेक्शन 11 है, एक सेक्शन जो है 30 है। दोनों का जो है इस पावर का सेक्शन का बहुत इन्होंने सहारा के ऊपर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी दुरुपयोग किया है, खासतौर पर सहारा पे तो बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया है। सेक्शन 11 जो ये कहता है कि निवेशक के हित में जो उनको उपलब्ध है, सेबी को जो अधिकार दिया गया है सेक्शन 11 के तहत सरकार के और सेबी के क्या कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उनको जो अधिकार दे दिए गए थे, उसमें उल्लेखित है कि निवेशक के हित में शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए जो उचित लगे वो कदम या तरीका इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए जो मन होता है उचित वो अपने हिसाब से जो समझता है उसके आधार पे वो एक्शन ले लेता है। और सेबी के पास संयोग से देखिए, सेबी के पास सिविल कोर्ट का भी पावर मिल चुका है और सेबी के फैसले सुना। और सेबी जो है तीसरा में क्या करता है कि सेबी खुद ही सरकार बनता है, खुद ही जज बनता है और खुद ही पुलिस बनता है। इसलिए सेबी फैसले को भी सुना भी सकता है और चाहे तो जुर्माना भी लगा सकता है, जो कि जुर्माना जो है जहाँ सारंगिया परिवार को तो जुर्माना जो है लगाएगी। और सेक्शन 30 के तहत जो है सेबी सहारा बाजार को नियंत्रण करने के लिए नए अधिनियम भी बना सकता है। तो स्वयं हो गए, स्वयं जो सेबी हो गए, सरकार भी हो गए, पुलिस भी हो गए, जज भी हो गए, क्योंकि अधिनियम भी बनाने का उनको अधिकार मिल चुका है। तो सेबी शेयर बाजार के नियंत्रण करने के लिए नए अधिनियम भी बना सकता है। दूसरा, अधिनियम का उल्लंघन करने पर अगर कोई लगता है कि अगर उल्लंघन नहीं किया, उनके अनुसार लगता है कि वो संस्थान उल्लंघन कर दिया है, तो अधिनियम का उल्लंघन करने वाले मामले की जांच भी कर सकता है। खुद ही जांच करेगा और खुद ही जो है उस पर निर्देश भी देगा और खुद ही वो फैसला भी देगा। इस सब अधिकार उनको मिल जाने से इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि सेबी के अधिकारी कई बार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ऐसे में फैसला सुना देता है जो मार्केट पार्टिसिपेंट पे भारी पड़ता है। तो सहारा इंडिया पे पड़ा, जो फैसला उन्होंने दे दिया कि भाई ठीक है, ये सेबी जो है इनको पहले जो है सहारा से पूछा गया कि 2620 करोड़, सहारा ने बताया कि हमारे पास सामान्य जमाकर्ता का सहारा क्रेडिट सोसाइटी का भुगतान पेंडिंग है, आप चाहे तो आप अपने से करा ले या हम जो है हमारे माध्यम से चाहते हैं तो हमारे से करा लीजिए। सेबी कोर्ट में अपनी दलील को रखा कि नहीं सर, आर्गूमेंट किया कि नहीं साहब सर ये इनको नहीं रखा जाए, ये हमको दिला दिया जाए। अब मैं आपके माध्यम से इनको आग्रह करता हूँ कि ये सहारा कह रहा है कि 2620 करोड़ है, डाटा मिसमैच करेगा तो मैं कहाँ पकड़ूंगा। इसलिए मेरा सुझाव है आपके माध्यम से